ऑन द क्लोजिंग बेसिस। पिछले 2 बार से देखा गया, आपको दिखाता हूँ एक बार कैंडल चार्ट में, देखो ध्यान से कि इस लेवल से ही बाउंस बैक आया। अगर दिखाता हूँ मैं, एक बार देखिए आप यहाँ पे, ये आप देखिए यहाँ पे, फिर आप देखिए यहाँ पे टच करके वापसी आता है, फिर इसी रेंज में एक बार यहाँ जाता है, फिर वापसी आता है, और वहाँ से फिर एक और हाई होता जाता है। पर एक दिन पहले थर्सडे को फिर से वहाँ टच करके वहाँ से फिर वापसी आता है, बट ऑन फ्राइडे इट फाइनली ब्रोक डाउन दैट लेवल। तो ये लेवल का ब्रेक होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो सकता है मार्केट लिए, ये एज़ पर द चार्ट्स है। अब अगर ये ब्रेक है तो इसका कंफर्मेशन क्या होगा कि until and unless निफ्टी goes above 24,750, तब तक के लिए निफ्टी हो गई अब सेल ऑन रैली। लेवल्स क्या होंगे? लेवल पहला है आपका, बहुत छोटा सा लेवल है, वो है 24,000। क्या है? 24,000। अगला लेवल क्या है? मैं आपको एक बार आई थिंक सब लेवल एक बार ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे। तो जी पहला लेवल है मेरा सपोर्ट का, वो है आपका ब्रॉड लेवल पे। मैं इसका लाइन भी थोड़ा सा हरा करूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये एक सपोर्ट लेवल ही है। ठीक है, अगला लेवल है, हम बनाते हैं एक और लाइन, वो है कहते हैं आपका जो अपने आप में थोड़ा सा हो सकता है सपोर्ट, वो है आपका बेसिकली ये 23,300-400 के बीच में। और इसके बाद जो रही सही कसर, मतलब अगर कुछ बचती है हमारे लिए तो बचती है इस लेवल पे आके, जो कि है 22,000 पे। तो इतना बड़ा एक ओपनिंग लाल जाके खुल गया है इस लेवल के ब्रेक होने पे। सो अगर देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना का हो गया, ये हो गया आपका 500 पॉइंट का। उसके बाद अगला खुलता है 700 पॉइंट का, उसका अगला खुलता है 1400 पॉइंट का। अब ये ऐसा क्यों है, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। वो इसलिए है कि देखिए आप थोड़ा सा चार्ट को लॉन्गर टर्म हॉरिज़ॉन में देखिएगा। अब देखिए ये जो पूरी एक रैली बनी मार्केट में, इस रैली का टॉप था 26,100 के आसपास था। आई थिंक 200 था, पर चलिए मैं 100-200 का लेने चलता हूँ। उसके बाद पिछले साल अक्टूबर से आती है एक करेक्शन, जो कि कहीं ना कहीं जाके ये करेक्शन है। ये करेक्शन होती है आपकी, देखिए कितना, 26,000 माइनस 22,000, यानी कि 4,000 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली हो गया 15 से 17%। फिर बनती है जी वहाँ से एक तेज़ी की रैली। ठीक है, ये बनती है आपकी, इस बार जो बनता है आपका ये हाई 26,100 का था, तो ये हाई था 25,600, यानी कि इससे कम, इसे कहते हैं लोअर हाइज। अब ये जो हाई, अगर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता ना कि यहाँ तक गया और वहाँ से वापसी आ गया तो बढ़िया होता। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा हुआ नहीं। ये जो करेक्शन आई ना, ये करेक्शन अब डीप जा रही है, और इस डीप जाने का कंफर्मेशन था, वो था 24,500 जो हम बात कर रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपने ये चीज़ देख ली हो तो मैं कोई चीज़ एक और दिखाता हूँ, वो है सेम लेवल का इम्पोर्टेंट वीकली चार्ट ऑल्सो। ये देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली इसने 24,367 का एक, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि हर किसी मतलब वीक में भी जो एक सपोर्ट थी वो थी जाके आपकी ये 24,800 पे। इसी 24,800 की जो एक सपोर्ट थी
इसको इसी हफ्ते में जाके देखिए तोड़ा के देंगे। कब तोड़ा गया? ये देखिए 4 अगस्त के बाद जो गिरावट आई है इसमें टूटा। तो इसी हफ्ते जो है आपका मेजर लेवल जाके एक गिरावट आई जिसने काफ़ी की लेवल्स तोड़े हैं। सो इसलिए मैं देखिए आप कहोगे देखा ये रहा 24,750, ये देखिए। इसलिए अगर अब इसको रिवर्स होना है यहाँ से तो जब तक ये लेवल नहीं बीच होता तब यानी कि 24,750 का, तब तक हम इसके अंदर गिरावट ही देखेंगे। इस मार्केट में अब दम अब आने में समय लगेगा। तो एज ए ट्रेडर आई विल बी सेल ऑन एनी रैली। अगर इफ़ टुमारो इफ यू सी अ रैली बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड पुटिन्स प्रपोज्ड मीटिंग ऑन Friday 15th of August, well then I think until unless this gets crossed you will be doing sell on rally। अब हम सेल ऑन रैली को देख लेते हैं। अगर बनती है तो अभी मैं अभी तो के साथ लगा के चल रहा हूँ। तो आपको कहाँ पे करना, आपको ढूंढना है कहीं ना कहीं जाके लेवल ये वाला कौन सा, इसके बीच में, यानी कि अगर यहाँ से कोई रिकवरी आती है और ये 24,550 मतलब चलिए मैं आपको एक और बेटर दिन देता हूँ, वो है आप कहीं पे भी मार दीजिएगा 24,500 से 24,600 के बीच में कहीं भी मेरे सेल मारिएगा। स्टॉप लॉस हो गया आपको 24,750 और टारगेट 24,000, 23,400, एक्चुअली 300-400 रेंज और फिर 22,000, ये हैं आपके अब टारगेट्स। अगर ये लेवल ब्रीच हो गया फॉर एग्जाम्पल, चलो हम बीच हो रहा था इस हफ्ते कभी भी, नेक्स्ट लेवल 24,850 से 900 में से 24,900 ही चलता हूँ, 25,150 और फिर 25,600 जहाँ पे जाके हमने देखा था ना पीछे 25,600 का लेवल था, ये जो जहाँ हाई बना था बेसिकली ये वाला ये हम जाके कंफर्टेबल, बट अभी वो दूर है, बहुत दूर है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सो अब हम करेंगे क्या, जिसने सेल किया हुआ है वो सेल को लेके बैठे हैं जब तक कि 24,750 मूव नहीं होता। जब 24,000 आ जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस मूव कर देंगे 24,400 पे। उसके बाद 300 पॉइंट का एक ट्रेलिंग लगा के कहते हैं अपना चलती रहिएगा और वेट कीजिएगा कि कितना जितना डाउन जाता है उतना आपको लेवल्स यहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे एंड प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा सेलर के लिए। So summarizing it, on bounce sell at a rate 24,500 से 24,600 की रेंज में, टारगेट 24,000, 23,300 और फिर 22,000, स्टॉप लॉस 24,750। सो स्टॉप लॉस सिर्फ 200 से 250 पॉइंट का और टारगेट 400, 500 से लेके 1,500 तक भी ना तक के, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। और जिन्होंने ऑलरेडी सेल किया हुआ है उनके लिए तो है बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं, ये तो हुआ निफ्टी, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की भी कहानी काफ़ी हद तक सेम ही दिखेगी। ये देखिएगा आपको, ये देखिए इसका एक काफ़ी सपोर्ट लेवल था कहीं ना कहीं जाके आपका 55,500 पे, जो हो गया कहते हैं ब्रोकन, ये हो गया आपका कहते हैं ब्रोकन। अगला एक जो छोटी सपोर्ट है या तो कहीं जाके वो है बहुत छोटी सी है बट वो है ये वाली जो ऑलमोस्ट करीब विच इज़ 55,000। जहाँ से बाउंस बैक आया तो आया, नहीं आया तो एक्चुअली जो इसका लेवल बनता है ना वो जाके बनता है
अगला लेवल जो बनता है वो है ये देखिए यहाँ पे, चलिए आप 53,500 ले लीजिए तो कितना हुआ, तकरीबन 3% का फर्दर फॉल। इसके बाद जो अगला लेवल बनता है वो आगे बनता है, जाके कहते हैं देखिए 51,500। तो यहाँ बैंक निफ्टी में सेम कहानी है जो निफ्टी वाली है कि यहाँ पे अब डाउन साइड खुल चुकी है। कितना ये हो गया आपका 1500 पॉइंट, एक्चुअली खुल तो 2000 की रही है क्योंकि 55,500 नीचे स्लाइड हो चुका है। अगला बनता है आपका कितना 2000 पॉइंट, पर उसके नीचे मैं बात नहीं कर रहा अभी, अगर उसके नीचे बात करनी पड़ेगी तो फिर बनता है लेवल, वेल दिस क्वाइट स्केरी बट या समवेयर दिस विच इज़ 49,000, यानी कि 2,500 पॉइंट की और गिरावट। रिवर्सल, इसका रिवर्सल बनता है जी क्लोजिंग बेसिस पे, अगेन क्लोजिंग बेसिस पे इसी लेवल के पानी 55,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है अगर, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 55,500, 550 है ना, जो लेवल हमको अच्छा लगे कहने के लिए कह सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस कहते हैं उसके देखिए काफ़ी है ना, अब एक्चुअली लेवल्स क्लियर है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। 56,200 पर ठीक है, पहले 55,500 क्रॉस करते हैं फिर बात करेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो यू कैन गो लॉन्ग विद द ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 300 पॉइंट एंड देन कैरी ऑन। तो दिस इज़ द ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वन वॉज ICICI बैंक, इसका हमारा एक लेवल था 1440 का, वो हमने क्रॉस कर लिया है। अगला लेवल है 1410, उसमें हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फ्रेश तो शॉर्ट नहीं बनता है, जो हमने कर रखा था 1470 के नीचे जो हमने कहा था, तो उनके लिए बल्ले बल्ले है। तो उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया कि 15 रुपये का, यानी कि अब वो लेवल हो गया आपका 1450। उसके ऊपर आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो अब अगला लेवल है 1410। 1410 भी अगर टूट जाता है तो देखिए खुद देखिए आप आपके सामने पिक्चर है, के लिए एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो एक जो लेवल बनता है वो बनता है आपका, सॉरी और यहाँ से गिरना भी शुरू होता है तो 1360 से लेके 1340 के एक रेंज में। तो अब यहाँ पे भी लगा लो कि अब डाउन साइड खुल गई है, तो आई थिंक हर स्टॉक में ना सेम तरह का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कि डाउन साइड एक्सपोज है, कहते हैं बुरी तरह से एक्सपोज है। आप हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए, जो भी आप चार्ट खोलेंगे आपको साफ दिख जाएगा चार्ट में, ये देखिए दम ही नहीं, एक राइस के बाद जो गिरावट आई उसके बाद से देखिए कोई दम ही नहीं है। सो क्या बनता है जी, एक बार आपका ये लेवल गया नहीं, ये जो लेवल है वो खाता हूँ मैं आपको, ये देखिए खड़ा हुआ, देखिए 400, जहाँ 400 टूटा नहीं कहते हैं, एक बार आपके सामने ही है। आई थिंक एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस कि अगला लेवल बनता क्या है। ये देखिए सीधा 300, 320, 30, 40 लगा लो कहीं बहुत हद तक, तो क्या बन गया देखिए ना। तो इसके में क्या करोगे, अभी भी हमारा स्टॉप लॉस 425 का है। अब देखते हैं कि उसमें कहाँ खुलता है, कोई रैली आ गई तो शायद निकल जाएगा प्रॉफिट बुक करके, नहीं तो जो हमने शॉर्ट किया था 440 के नीचे, 440 के नीचे, वो ट्रेड कंटिन्यू रहेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट वी सी इज मे बी अदानी पोर्ट्स, वेरी वॉलेटाइल स्टॉक बट सी सेम लाइक निफ्टी। देखिए ये जो लोअर हाई लो बने ना, देखिए ये हाई था आपका तकरीबन कितने का, राउंड था 1600 का हाई था, अगला था 480, तो ये हाई तो उससे नीचे बना ना कितने जो है अब आपका, तो इसलिए ये जो हाई बना ये इससे नीचे बना, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है अपने आप में। अगर इसमें कुछ सपोर्ट ढूंढनी है
तो एक सपोर्ट बन सकती है, वो है यहाँ से लेके मोटा मोटा बता रहे हैं तो एक, ये देखिए अराउंड 70-80 पॉइंट की सीधा जाके खुलती है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ शुरू होगा कि नहीं, यहाँ आगे कन्वर्ज होगा 550 के आसपास, तो तकरीबन कितना 75 पॉइंट यानी हो गया 7-6% की कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं गिरावट खुल जाती है। जिसने शॉर्ट किया था जब हमने कहा था 1400 ये 1370-60 के आसपास, उसके लिए अब है। अब यहाँ भी आप 1.5% का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 1340-45 पे आता है तो निकल जाइएगा बाहर, नहीं तो ट्रेड चलते रहने दीजिए वाला भी। तो हर जगह पे अब शॉर्ट के ट्रेड खुल चुके हैं। तो नेट राइट नाउ ऑन मार्केट वी शुड नाउ गो सेल ऑन रैली। इसके अपने अपने लेवल्स हैं, निफ्टी के मैंने बता दिए आपको, विच इज़ 24,750 के ऊपर ही जाके ट्रेंड चेंज है, नहीं तो आपका ये सेल ऑन रैली बनेगा। अगर कल कोई रैली दिखती है सुबह ड्यू टू ऑप्टिमिज्म ड्यू बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड पुतिन रैली और पुतिन मीटिंग, तो एक बार के लिए आप 24,500 24,600 के बीच में सेल करके लगा दीजिएगा 150 पॉइंट्स के एक स्टॉप लॉस के साथ, तो निकल जाएगा। तो नथिंग लाइक इट। और जिन्हें और ये शॉर्ट किया हुआ है उनके लिए 24,550 बन गया स्टॉप लॉस, बस अपना रखिए उसको कहते जो है। तो ये बनता है हमारा ट्रेड। और बैंक निफ्टी में 55,550 का 55,500 का एक लेवल था, वो अब टूट गया है। तो 55,000 इज़ वेरी स्मॉल सपोर्ट, बस उसके बाद सीधा 53,500 ही है लेवल। इसका जो ट्रेंड बचता है उसमें क्लोजिंग चाहिए 55,500 के ऊपर, आ गई तो ठीक, नहीं तो ये भी बनता है सेल ऑन रैली। सो यही आपको ध्यान रखना कल ट्रेड करते हुए कि ट्राई टू गो शॉर्ट ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी। ट्रम्प को जो करना करेगा, जो लेवल्स बोल रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं। So this is the synopsis for the coming week. We will continue to deliberate every day on this, and so that's it. And now thank you very much. If you have any feedback or comment or any query, please feel free to post. I'm happy to respond to that. Thank you very much. Take care. Good night.